हेलो दोस्तों, मार्केट की साइकोलॉजी वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं ए टू कैपिटल। तो दोस्तों, ये ऑप्शन चैन की जो ऑप्शंस की जो क्लासेस है, ऑप्शन पंचायत, उसका ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट हाई ऑफ मुझे लगता है कि आपको सबको पसंद आया होगा और काफ़ी लोगों के मेरे को कमेंट्स भी आए हैं। थैंक यू सो मच। और अब मैं इस पार्ट को रेगुलर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस पार्ट को बहुत लोगों ने पसंद किया है और मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट को जो सेकंड पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शंस में कुछ लाइफ में कुछ करना है और आपको अर्निंग करनी है ऑप्शन से, तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस पार्ट के बाद थर्ड पार्ट मैं तब बनाऊंगा जब मुझे लगेगा कि इस पार्ट पे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कंटेंट, जो प्रीमियम कंटेंट है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और जो भाई जिनके फ्रेंड्स काम करते हैं ऑप्शंस के अंदर सारी चीज़, उनको आप ये वीडियो को भेजिए और उनको भी थोड़ा सा समझ में आए कि ऑप्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपना ऑप्शंस की जो पंचायत है उसके सेकंड पार्ट पे। कल हमने जो बात आपको समझाई थी, आपको समझ में आ गई थी कि ऑप्शंस क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं, और ऑप्शंस किसका एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है, किसका हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, और किसने जो उसको बनाने वाला है उसने उसको किस हिसाब से बनाए हैं कि वो हमेशा उसको प्रॉफिट में ही रखेगा, उसको नेगेटिव में नहीं रख सकता उसको। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों दो तीन चीज़ों की। सबसे पहले तो आज जो बात करूंगा वो पहली बात करूंगा हेज की, कि हेज किस तरीके से होते हैं। दूसरी बात करूंगा जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो किस तरीके से ऑप्शंस की राइटिंग करते हैं, जो बायर को ट्रैप किया जाता है जहां पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले लेके आते हैं दोस्तों कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस के अंदर दो बंदे होते हैं। ठीक है। एक तो होता है ऑप्शंस बायर, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, याद रखना। ठीक है ना। और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। बायर और भी तरीके के होते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑप्शंस बायर की। ठीक है। तो सबसे पहला जो बात होती है कि ये एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुके। ये देखिए, एक तरफ होता है बायर, ठीक है, और एक तरफ होता है सेलर। ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये ऑप्शंस के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है ना। किस तरीके से बायर और सेलर आपस में वर्क करते हैं ऑप्शंस के अंदर, और कहां बायर हमेशा चूक करता है कि उसका पैसा नहीं बनता है, और सेलर हमेशा क्या करता है कि वो हमेशा प्रॉफिट में खड़ा रहता है। पहली बात तो उसका वो ब्रह्मास्त्र है तो इसलिए वो प्रॉफिट में तो खड़ा ही रहेगा। लेकिन बायर की भी कुछ जगह होती है जहां पर वो प्रॉफिट बना सकता है अपना, वो कौन सी जगह और कैसे है, इस चीज पे अपन बात करेंगे। ठीक है। तो जो ऑप्शन सेलर होता है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि ऑप्शन सेलर है कौन। मतलब आप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में फंस जाते हो। देखो, ये जो ऑप्शन सेलर होता है ना, ये कोई सेलर नहीं है, ये पर्टिकुलर वो आदमी नहीं है जो सिर्फ सेल ही करता है, नहीं। ऑप्शन सेलर का मतलब है कि एक बड़ा आदमी, ठीक है ना, एक बड़ा आदमी, वो ऑप्शन सेलर है। ठीक है। वो कोई भी है बड़ा आदमी, वो बायर भी हो सकता है बड़ा आदमी, पर्टिकुलर सेल करने वाला भी हो सकता है बड़ा आदमी, कोई भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अब वो ऑप्शंस के अंदर सेलिंग करके पैसा कमा रहा है, इसलिए हमने उसको, और उसने ऑप्शन को सेल किया है तो इसलिए हम उसको सेलर बोल रहे हैं, वरना क्या पता वो बायर भी हो। ठीक है। मतलब एक, अब जैसे आप ही हो, अब मैं आपसे बोलूं कि यार आप ऑप्शन पे काम करते हो, आप बोलोगे हाँ। तो मैं बोलता हूँ क्या स्टॉक पे काम नहीं करते हो, बोलते हैं हाँ मैं स्टॉक पे भी काम करता हूँ। यानी कि काम करने वाला तो एक ही आदमी है, लेकिन वो स्टॉक पे भी काम कर रहा है, वो इंडेक्स पे भी काम कर रहा है, वो ऑप्शंस में भी काम कर रहा है, सब जगह काम कर रहा है, स्टॉक्स में भी काम कर रहा है। तो इसी तरीके से ये आदमी तो एक ही है, लेकिन हम उसको यहाँ पर पर्टिकुलर बोल देते हैं सेलर। ठीक है। तो जो ऑप्शन सेलर है, आपको समझ में आ गया वो सेलर कौन है, वर्ड के लिए हम बोल रहे हैं समझाने के लिए कि सेलर है। और एक होता है बायर। ठीक है। सोच के चलो, मार्केट इस समय खड़ा हुआ है कहां पर, 47,000 रुपए पे, जो अपना कल का टॉपिक था उसी हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, जिससे कंटिन्यू बना रहे हैं। मार्केट सोचो 47,000 पे खड़ा हुआ है। ठीक है। ये एक तरफ हो गया कॉल और एक तरफ हो गया पुट। ठीक है। अब देखिए, पहले तो इनके काम करने के तरीकों को आप समझो। जब तक आप इनके काम करने के तरीकों को नहीं समझोगे, इनमें और हम में क्या फर्क है, जब तक तो समझ में नहीं आएगा। और किस तरीके से हम बायर लोग एज ए सेलर की साइकोलॉजी पर काम करके लेकिन बाइंग करके पैसा कमाना है, तब तक समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं सेलर लोग काम कैसे करते हैं। दोस्तों, सेलर लोग को काम करने के दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है इनका मैनेजमेंट। ठीक है। ये हमेशा मैनेजमेंट पे काम करते हैं, ये हमारी तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, इनकी ट्रेड की भी मैनेजमेंट होती है। ये एक बार पोजीशन बनाते हैं पूरे वीक के अंदर और उसी ट्रेड को ये मैनेज करते हैं पूरे वीक तक। एक बार इनकी पोजीशन बनती है, उसके बाद मैनेज होता है, उसी पोजीशन को ही मैनेज करते रहते हैं। ठीक है। हमारी तरह काम नहीं करते हैं।
दूसरी चीज, एक ये काम करते हैं मनी मैनेजमेंट पे, ठीक है। दूसरा इनका जो फंडा होता है वो मनी मैनेजमेंट का फंडा होता है, जिसपे ये काम करते हैं, ठीक है, अपने मनी के हिसाब से कि भाई किस तरीके से कहाँ पर कितना फंड लगाना है, कितना फंड हमारे हमारे पास रखना है। नेक्स्ट अगर कुछ हमसे अलग मार्केट चला जाता है, जैसे मैंने कल आपको समझाया था, अगर वो 47,000 पे वो कॉल को राइट करा, लेकिन मार्केट उसके अपोजिट चला गया, तो ऊपर का भी सेल करने के उसके पास पैसा होना चाहिए, फिर उसके ऊपर का भी सेल करने, तो वो हमेशा मैनेजमेंट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तीसरा जो इनका काम होता है दोस्तों, वो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका काम होता है वो होता है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा, ठीक है, उसको बस अपने माइंड में रखिए, ट्रेड मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। जो बायर लोग होते हैं दोस्तों, इनका सिर्फ एक ही तरीके का काम होता है, और वो काम क्या होता है, पैसा है जेब में यानी कि अकाउंट में, तो इनको बाय करना आता है बस, और कुछ नहीं। अब ये बाय कैसे करते हैं, ये दोस्तों जो बाय करते हैं ना, वो करते हैं चार्ट को देखकर, और ये चार्ट ही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। अधिकतर बायर लोग क्या काम करते हैं, अगर मार्केट ऊपर गया, सोचो, ठीक है, ये मार्केट है, अगर मार्केट ऊपर गया तो ये क्या काम करते हैं, कॉल खरीदते हैं। अगर मार्केट नीचे गया तो ये क्या काम करते हैं, पुट खरीदते हैं। सिंपल सी बात है, आप भी खरीदते हैं, हम भी यही काम करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदेंगे, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट खरीदेंगे, ठीक है। फिर भी पैसा नहीं बनता। कि कभी कभी आप है ना, कभी कभी आप है ना अकेले में बैठकर सोचा करो इन चीज़ों को, कि यार जो चीज़ ये हो रही है हम वही तो कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, हमने कॉल खरीद ली, फिर भी पैसा नहीं बना। मार्केट नीचे जा रहा है, हमने पुट खरीद ली, फिर भी पैसा नहीं बना। ऐसा क्या हिसाब किताब है? वो इसलिए क्योंकि ये जो सेलर है, ये जो ट्रेड मैनेजमेंट मैंने लिखा हुआ है, ये ट्रेड बनाई जाती है हमारे लिए। ये है ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो भी चीजें हमको कराया जा रहा है इस मार्केट के अंदर, कि ऊपर जा रहा है कॉल खरीद लो, नीचे जा रहा है पुट खरीद लो, क्या हम खरीद रहे हैं या हमसे खरीदवाया जा रहा है, ये होती है ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको, सोच के चलो। मार्केट 47,000 पे खड़ा हुआ है, और एक कॉल राइटर है, उसको अच्छी तरीके से पता है कि यार मेरे को कॉल राइटिंग करनी है, कॉल की राइटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो ये कॉल है जीरो हो जाएंगे, मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अब वो सोच रहा है कि यार कॉल की राइटिंग करूं कैसे? क्यों? क्योंकि मैं अगर कॉल की राइटिंग करूंगा तो मुझे बायर चाहिए, और बायर उसको अच्छी तरीके से पता है किस पर काम करते हैं, चार्ट पर काम करते हैं, है ना। और बायर जब तक कॉल नहीं खरीदेंगे मेरे से, जब तक मार्केट ऊपर जाता हुआ उनको दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो इस चीज को? समझो इस चीज को थोड़ा माइंड लगा के, कि जब तक हमें ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखेगा ही नहीं, हम कॉल खरीदेंगे नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके सामने, एज ए बायर समझ के मुझे बताना, कि मार्केट नीचे जा रहा है और आपने कॉल खरीदी? क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। नहीं, हम मार्केट नीचे जाता है तो पुट खरीदते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब है इस कॉल राइटर को राइटिंग कराने के लिए पहले मार्केट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो लोग इससे कॉल खरीदेंगे और ये कॉल बेचेगा। ये तो क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। कौन? बायर लोग। और ये जो कॉल सेलर है, ये क्या करेगा, कॉल को सेल करेगा। इसका यानी कि एक तरीके से देखा जाए, इसने हमसे सेल बाय करवाया है, हमने किया नहीं है बाय, इसने करवाया है चलाकर हमसे बाय। और क्यों कैसे करवाया? मार्केट को ऊपर ले जाकर। अब कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि सर इनके हाथ में क्या इतनी पावर होती है कि मार्केट को ऊपर लेके चले जाए? होती है। अब कैसे होती है? एक हद तक होती है, वो मैं बताता हूँ। देखो, मैंने अभी आपसे क्या बोला था, ये जो सेलर लोग हैं, ये पर्टिकुलर सेलर ही नहीं है, ये तो इस ऑप्शन चेन की चीजों को समझाने के लिए मैंने आपको बोल दिया कि दीज आर सेलर, बट दीज आर नॉट सेलर, दीज आर बिग प्लेयर। अब वो बिग प्लेयर कोई भी हो सकता है, वो बड़ा आदमी है, वो बायर भी हो सकता है, वो सेलर भी हो सकता है, वो कुछ कोई भी हो सकता है, वो ठीक है, बस उसके पास बड़ा पैसा है, ठीक है। तो जो बड़ा पैसे वाला आदमी होता है ना, वो दो तरीके से काम करता है दोस्तों।
पहला तो क्या होता है, पोजीशन, पोजीशन वाइज, ठीक है, क्योंकि उसके पास पोजीशन खड़ी तभी तो बड़ा प्लेयर है, उसके पास बहुत पैसा है। दूसरा होता है बैंक निफ्टी के कंटेंट, और बैंक निफ्टी के कंटेंट कौन कौन है, बैंक निफ्टी के शेयर, यानी कि जैसे SBI हुआ या SDFC हुआ या कोई भी हुआ, समझ के चलो, ठीक है। अब देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ गए ना आपको पूरी गणित समझ में आ जाएगी, इन लोगों की पूरी गणित, कैसे ये इन्होंने जाल बना के रखा हुआ है। अब ये क्या करते हैं, सोच के चलो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, ठीक है, सोच के चलो, यहां पर समझाता हूं कि HDFC मार्केट को उसको ऊपर लेके जाना है, क्यों, क्योंकि उसको कॉल राइट करने हैं, और कॉल राइट करने मार्केट को, वो कॉल राइट करेगा, जो छोटे प्लेयर है वो कॉल बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, उनको ऊपर जाता दिखाई देगा। अब उसको ऊपर कैसे लेके जाना मार्केट, HDFC माल सोच के चलो एक बैंक है, अभी वो 1500 रुपये पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक तरफ से बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, यानी कि बिग बुल्स, ठीक है, एक तरफ से दो चीज हो सकती है इसके अंदर, दोनों चीज समझाऊंगा। एक तरफ से तो बड़े प्लेयर आए हैं, ठीक है, ऊपर यहां पर खड़े हुए हैं 1500 रुपए पे सेलर, यहां पे कौन खड़े हैं, ये है सेलर HDFC में, ठीक है। तो अब इन सेलर को अब मार्केट ऊपर लेके जाना है, किन सेलर को, इन सेलर को मार्केट को ऊपर लेके जाना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब मैं ये मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये अपनी पोजीशन यहां से कम करके और 1550 पर राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इस पोजीशन को कम करके वहां पर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। और ऊपर से सेलर प्रेशर कर रहे थे, नीचे से बायर प्रेशर कर रहे थे, इसलिए ये स्टॉक एक जगह पे खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही सेलर यहां से हटना स्टार्ट करेंगे और यहां अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये HDFC बैंक एकदम से ये ब्रेकआउट करके सीधा का सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा और 1550 के आसपास चला जाएगा। 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी को एक, मतलब कि HDFC को 50 पॉइंट का मूव मिल जाएगा एकदम से, और इस वजह से ये मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ भाग जाएगा। ये तो होती है पोजीशन वाइज मार्केट को हिलाना, बड़े प्लेयर अपनी पोजीशंस के थ्रू मार्केट को कैसे हिलाते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये होती है कि सोच के चलो, मैंने क्या बताया, वो बड़ा प्लेयर है, वो कोई छोटा प्लेयर नहीं है, वो बड़ा प्लेयर है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है। सोच के चलो उस आदमी के पास HDFC बैंक की कुछ पोजीशन थी, HDFC बैंक की कुछ पोजीशन थी। जैसे ही उसको मार्केट को ऊपर लेके जाना होगा तो वो क्या करता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि वो हमेशा हेज में खड़ा रहता है, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है। कैश की तो उसकी पोजीशन पता नहीं कितने सालों से उसके पास खड़ी है, साथ में फ्यूचर्स की पोजीशन भी उसके पास बनती रहती है, बिगड़ती रहती है हर महीने के हिसाब से, जिनको वो मैनेजमेंट करता है। मैंने क्या बोला था, मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो HDFC बैंक के अंदर बाइंग स्टार्ट कर देगा, थोड़ी सी और अपनी पोजीशन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होता है कि मार्केट एकदम से ऊपर आने की कोशिश करता है, और मार्केट थोड़ा सा, HDFC बैंक थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा क्योंकि इसके अंदर बाइंग आ गई, तो मार्केट भी ऊपर ही चला जाता है, लेकिन एक हद तक। वो जो हद होती है वो जगह होती है जहां पर मोस्ट प्रोबेबली उसने अपने फ्यूचर्स को शॉर्ट करके रखा हुआ है। वो जगह होती है जहां पर उसने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके रखा हुआ है, उससे ऊपर वो नहीं जाने देगा। इतनी सी पोजीशन के अंदर वो लाखों, आपको पता है सुबह सुबह 9:20 के आसपास हमारे इंडिया के अंदर कम से कम 2,000 पता नहीं 20,000 करोड़ के आसपास ऑप्शंस के अंदर काम होता है इंडिया के अंदर। 9:20 का जो डेटा आप चेक करोगे, इतना भयंकर ऑप्शंस में काम होता है हमारे इंडिया के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट एकदम से ऊपर भागता है, और एक ऐसी जगह होती है जिस जगह से क्या होता है, वापस से मार्केट नीचे आता है, क्योंकि मार्केट को जाना तो नीचे ही था,
लेकिन उसने थोड़ी सी बाइंग करवाई पहले, क्योंकि जब तक वो ऊपर जाते हुए मार्केट को दिखाएगा नहीं जब तक आप कॉल खरीदोगे नहीं। और एक जगह ऐसी होती है जहां से वो जो कॉल राइटर होता है वो खुद बैठा हुआ है यहाँ पर, इससे ऊपर वो नहीं जाने देगा, वहीं से मार्केट को नीचे लेके आता है। अब आप मेरे से ये बोलोगे कि ये बात, ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई दोबारा समझा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि 47,000 के आसपास मान लो मार्केट खड़ा हुआ है, तो एक ऊपर की रेंज और एक नीचे की रेंज, ये दो रेंज होती है। यहां पर बैठा होता है कॉल राइटर और यहां पर बैठा हुआ रहता है पुट राइटर। एक बार अगर यहां से ऊपर अगर कॉल राइटर को अपनी पोजीशन बनानी है तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा पहले, और ऐसी कंडीशन में लेकर आने के बाद ये जो जगह होगी इस जगह के पर वो अपनी पोजीशन बनाता है। कौन बनाता है? कॉल राइटर, WC। ये इस जगह पे अपनी पोजीशन बनाता है और यहां से यहां से यहां से यहां से जब तक ऊपर लेके जाएगा तो कॉल के प्राइस बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते प्राइस को वो सेल करता रहेगा, क्योंकि उसको और ज़्यादा खाने को मिल रहे हैं पॉइंट्स। और जैसे ही वो उसकी जगह पर आ जाता है जहां पर उसको लगता है कि अब मैं पैनिक हो जाऊंगा, इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो मेरी पोजीशन में मेरे को नुकसान होगा, ऐसी कंडीशन से वो मार्केट को नीचे की तरफ गिराता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉल के प्राइस होते हैं वो ऊपर से 300 रुपये से टूटते हुए पहले तो उसने 300 रुपये पहुंचा है, फिर 300 रुपये से टूटते हुए नीचे आएंगे, और जब वो नीचे आता रहेगा तो इतनी फास्ट आएगा जिसको अपन बोलते हैं मोमेंटम। ये मोमेंटम बड़ा स्लो मोमेंटम होगा, लेकिन ये मोमेंटम बड़ा फास्ट मोमेंटम होता है जिस पर बायर को काम करना चाहिए। ये है मोमेंटम हमारे लिए, ना कि ये मोमेंटम। फिर क्या होगा? जब ऐसी कंडीशन में कॉल के प्राइस तो पूरे जीरो हो जाएंगे, यहां पर पुट राइट, देखो ये जो कॉल राइटर, ये हम यहां पर बोल देते हैं पुट राइटर। दोस्तों ये एक ही आदमी है, कोई अलग अलग आदमी नहीं होते हैं कि कॉल राइटर अलग होता है, पुट राइटर अलग होता है, कॉल बायर अलग होता है, पुट बायर अलग होता है, कॉल में स्टॉक में काम करने वाला बिग बुल अलग होता है, ऑप्शंस में काम करने वाला बिग सेलर। होता तो एक ही बड़ा आदमी हर जगह, यहां पर भी वही बैठा हुआ है, यहां पर भी वही बैठा हुआ है। ठीक है, जब मार्केट यहां से नीचे गिरने लग जाता है तो वो अपने कॉल की पोजीशन में तो प्रॉफिट बुक करता रहता है, साथ में पुट राइट करता रहता है। कौन? वही बड़ा आदमी जिसको अपन पुट राइटर भी बोलते थे। वो नीचे जाता जाता पुट के प्राइस बढ़ाता रहेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर उसकी पोजीशन में उसको नुकसान दिखाने देने लग जाएगा अगर वो इसके नीचे गया, और वो मार्केट को यहीं थाम देता है। जितने भी कॉल पुट राइटर थे, पहले कॉल वाले तो घुस ही नहीं सकते क्योंकि वो तो थक ही गए होंगे पूरे पूरे बर्बाद होकर, लेकिन जितने भी पुट यहाँ राइटर यहाँ पर घुसे हुए हैं सारे के सारे, क्योंकि ये मोमेंटम बड़ा फास्ट आता है, ऐसी जगह पर वो पुट के प्राइस जो उसने बढ़ाए हैं अब वो उसको खाना स्टार्ट कर देगा, यहीं से वो उसको लेके जाएगा ऊपर की तरफ। तो जितने भी पुट राइटर्स और जितने भी पुट बायर होते हैं, उन पुट बायर का सारा पैसा खा जाएगा। तो अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर अगर ऐसी ही बात है, अगर इस तरीके से मार्केट चलता है और इस तरीके से ही काम होता है, इसका मतलब तो हमेशा ये दो जोन बना के रखता होगा। ठीक है, इन दो जोन से तो कभी मार्केट जा ही नहीं सकता। बिल्कुल जाएगा भाई लोगों। जब इस कॉल राइटर ने यहां से लेकर यहां तक की पोजीशन बनाई और जब ये नीचे आया, इसने अपनी पूरी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी। नाउ अब तो कोई उसकी पोजीशन है ही नहीं, अब तो क्या पता मार्केट इसको जाते तोड़ भी चला जाएगा, चला जाने दो, उसका क्या फर्क पड़ रहा है। अब तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एक बार ऊपर जाने के बाद जिस जगह पर पुट के प्राइस अच्छे खासे डिके हो जाते हैं, यहां से गिरता हुआ यहां आया था, यहां तक जब गिर रहा था तो पुट के प्राइस 300, 350, 400 तक पहुंच गए थे क्योंकि मोमेंटम फास्ट था। सारे के सारे प्राइस को जब ये ऊपर लेके जाएगा तो उनके प्राइस बिल्कुल नेग्जिबल, मतलब बिल्कुल थोड़े से रह जाएंगे, नेग्जिबल रह जाएंगे, यानी कि 50, 60, 70, 80 के आसपास रह जाएंगे। पूरा तो पैसा उसने खा लिया। कभी भी बड़ा प्लेयर याद रखना, पूरा नहीं खाता है वो,
हमेशा नीचे का 10% छोड़ देगा, ऊपर का 10% छोड़ देगा, लेकिन बीच का 80% नहीं छोड़ेगा। नीचे के 10% में पोजीशन बनाता है, ऊपर के 10% में पोजीशन अपनी निकालता है। वो पूरा जीरो का वेट थोड़ी करेगा, वो पूरा पोजीशन निकालता है वहां। फिर जैसे ही यहां पर उसको प्रॉफिट अच्छा खासा होने लग जाता है, इस जगह से वो वापस नीचे लेके आ जाएगा। अब चाहे इसको ब्रेकआउट करे, कहीं भी करे, क्योंकि वो तो राइटिंग कर चुका अपनी। और 5 दिन की तो एक्सपायरी होती है हमारी टोटल मिला के आजकल तो 5 दिन के अंदर दोनों अपना खेला खेल लेते हैं और उसके बाद दोनों अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर पोजीशन कहां पर बनाई जाती है, तो दोस्तों पोजीशन बनाई जाती है यहां पर। यह होती है बायर का पैसा कमाने वाली जगह, ऑप्शंस के अंदर। हर जगह पैसा नहीं बनता। ये तो वही वाली बात हो गई दोस्तों कि आपके हाथ में एक छुरी है छोटी सी, और आप 50 आदमियों के बीच में घुस गए लड़ने के लिए। ठीक है, आपस में सबके सब लड़ रहे, आपने सोचा जाके मैं भी मजा ले लूं। ठीक है, उनके पास भाले हैं। ठीक है, बाई चांस आपने किसी आदमी को चक्कू मार के मार दिया, तो इसका मतलब ये मत सोचो कि आप शेर हो। बाई चांस मर गया आपसे वो आदमी, क्योंकि सब लड़ रहे थे, आपने पीछे जाके किसी को चक्कू मार दिया, मार के आप साइड में खड़े हो गए, तो आप बच जाओगे। लेकिन मार कर और वहीं छाती तान कर खड़े रहोगे कि अब आने दे, देख लूंगा एक को। अरे मार जाएगा कोई, उनके पास भाले हैं, बंदूकें हैं, तोप है उनके पास, आपके पास चाकू है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऑप्शंस में ज्यादा खिलवाड़ मत करो। ऊपर यहां इस जगह इसको बोला जाता है एक्सटेंशन, सॉरी, इसको बोला जाता है एक्सटेंशन, और इधर एक्सटेंशन। ये हो गया कॉल का एक्सटेंशन, यानी कि कॉल कितना बढ़ सकता है। ये हो गया पुट का एक्सटेंशन, कि पुट कितना गिर सकता है। बस जहां एक्सटेंशन आपको मिल जाए वहीं आपकी पोजीशन बनेगी। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेवल एक एक्सटेंशन बन सकता है। अगर ये लेवल एक एक्सटेंशन बन सकता है तो यहां मेरे को पुट खरीदना है, कॉल नहीं खरीदना, क्योंकि कॉल तो वो खरीदवा रहा है मुझे। सेल, मैंने क्या बोला था आपको कल, मैंने एक बात बताई थी, ऑप्शंस में काम करो तो सेलर की सोच रखो, लेकिन बाय करो, तब जाकर आप इस मार्केट में थोड़ा सा ऑप्शंस के अंदर अच्छा पैसा कमा सकते हो। वरना आप खुद ही सोचो यार, खुद सोचो, मेरे से मत पूछो, आप खुद अपने आप से पूछो कि जब 47,000 रुपये मार्केट खड़ा हुआ है और उस कॉल राइटर को कॉल को राइट करवाना है, कैसे राइट करवा लेगा आपसे? थप्पड़ मार के आपके घर पे आकर? थप्पड़ मारेगा क्या आपके घर पे आकर? नहीं। वो क्या कर सकता है? उसके पास सिर्फ एक ही पावर है, वो कहीं भी हो इस दुनिया के किसी भी कोने में, उसके पास पावर है सिर्फ पैसों की। और उस पैसों की पावर से वो क्या दिखा सकता है आपको? मोमेंटम। याद रखो इस चीज को। आप अगर कोई कॉल खरीद रहे हो तो आपको बुद्धि में आना चाहिए वो कौन बेवकूफ आदमी है जो कॉल बेच रहा है जब मार्केट ऊपर जा रहा है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है आप कॉल खरीद रहे हो, कौन है वो बेच रहा है? क्यों बेच रहा है वो? उसको दिख, वो अंधा है, उसको दिख नहीं रहा मार्केट ऊपर जा रहा है? दिख रहा है उसको, वो चाह ही रहा है आपको दिखाना। तो आपको क्या करना है? ऐसे समय काम नहीं करना, आपको ये देखना है कि वो खुद कौन सी जगह पे बैठा हुआ है जहां से ऊपर वो इस मार्केट के इस मोमेंटम को नहीं जाने देगा। तो आपको वो जगह ढूंढनी होती है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, जहां से ये नीचे गिरेगा उस समय आपको पुट भी सस्ते मिलेंगे। क्यों? मार्केट ऊपर बढ़ चुका है, पुट के प्राइस घट चुके होंगे, तो वहां आपके एक्यूरेसी के ज्यादा चांस रहते हैं। एक्यूरेसी सबसे पहला पॉइंट कि एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। दूसरी चीज, प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको भयंकर वाला नीचे का मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि उसको स्टॉप लॉस हंट करने हैं। इसको किसी भी टेक्निकल वर्ड में बोल सकते हो आप। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो फास्ट आएगा, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ रहे हो आप? तो यानी कि, और तीसरी चीज, आप सेलर के साथ काम कर रहे हो। अगर बाई चांस आपको नुकसान हुआ
तो वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट को कम करेगा, उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब सबको नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े लोगों को नुकसान हो रहा है, मुझे नुकसान होगा, फिर क्या है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई काम करवा रहा है, पैसा आपका, दिमाग आपका, लेकिन आपको उसने वश में कर रहा है, वो काम आपसे करवा रहा है ना, ऐसा कभी मत करो। तो आपको काम क्या करना है, नीचे की एक्सटेंशन और ऊपर की एक्सटेंशन पर काम करना है आपको। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे आपको मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। सिर्फ घर बैठे 2 मिनट के लिए आंख बंद करके एक चीज़ कोशिश करना सोचने की, आज तक आपने किया क्या है, आपने वही तो किया है कि मार्केट ऊपर जा रहा, आपने कॉल खरीद लिया, मार्केट नीचे जा रहा, आपने पुट खरीद लिया, प्रॉफिट अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो खरीदा है वो खरीदा नहीं है, आपसे खरीदवाया गया है, आपसे खरीदवाया गया है। इसी चीज को मैं थोड़ा सा चार्ट पे आपको समझाता हूं, एक बार समझने की कोशिश करना, एक बार। ये देख, ये कल परसों का मार्केट है, ठीक है। पहले ही दिन मुझे मार्केट की एनालिसिस करी थी, आप मेरी जाकर वीडियो देख सकते हो, ये शायद 8 तारीख या 7 तारीख की वीडियो थी, ठीक है ना। मैंने पहले ही दिन आपको मैंने वीडियो के अंदर डाला था कि 47,200 के ऊपर इनका एक्सटेंशन है, किनका, जो भी राइटर लोग बैठे हुए हैं, यानी कि ये एक्सटेंशन पॉइंट था, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, सुबह ये इनका कौन सा था, ये इनका पुट का एक्सटेंशन था, ये कॉल का एक्सटेंशन था, ये पुट का एक्सटेंशन था, ठीक है। मार्केट पुट के एक्सटेंशन से सीधा उठा कॉल एक्सटेंशन की तरफ, और कॉल के एक्सटेंशन वापस मार्केट पुट के एक्सटेंशन की तरफ आया, और पुट के एक्सटेंशन वापस मार्केट कॉल के एक्सटेंशन की तरफ गया, और कॉल के एक्सटेंशन से वापस मार्केट पुट के एक्सटेंशन की तरफ आया। इसका मतलब जो भी यहाँ पर कॉल राइटिंग कर रहे थे उन्होंने कॉल के पहले दाम बढ़ाए, उसके बाद वापस से पुट वालों का मतलब जो भी वो था उसके प्राइस इन्होंने खा लिए, यानी कि जो राइटिंग करी थी, ठीक है। कॉल वालों को वापस से जीरो होगा, क्यों, क्योंकि वो तो यहाँ से भी इंतजार कर रहे थे जाने का, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही इधर की तरफ देखिए, एक्सटेंशन का ब्रेकआउट करवाया, इतनी बड़ी कैंडल बनवाई, एक्सटेंशन का ब्रेकआउट हुआ था एकदम से, लेकिन आप उसके अंदर ऑप्शन चेन के अंदर जाके देखोगे, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि ऑप्शन चेन किस तरीके से देखी जाएगी, एक्सटेंशन किस तरीके से निकाला जाता है, और पुट एक्सटेंशन किस तरीके से निकाला जाता है, जहां पर आप काम कर सकते हो। देखो वापस से इसने एक ब्रेकआउट दिया, टोटली फेक ब्रेकआउट, क्यों, क्योंकि राइटिंग अभी भी हो रही थी, ठीक है। जैसे ही राइटिंग हो रही थी पूरी की पूरी, सबको खा गया पूरे पैसे को, पुट एक्सटेंशन पर सपोर्ट लिया और वापस से कॉल एक्सटेंशन की तरफ चला गया। दैट्स ए प्योर साइंस, पोजीशन साइंस सेलर की, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स किस तरीके से राइटिंग कराते हैं लोगों से, और किस तरीके से उनका पैसा पूरा का पूरा हड़प लिया जाता है। अब यहां पर आप कैसे पैसा कमा सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए, उसमें तो मैं आपको धमाकेदार और चीज़ अच्छी से लेके आने वाला हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जितना हो सके हाथ जोड़ से विनती कर रहा हूँ, इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि हर किसी लोगों को यहाँ पर पता लगे कि जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो किस तरीके से छोटे प्लेयर्स का पैसा खा जाते हैं दोस्तों। अभी तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि रियल में ऑप्शंस के अंदर पैसा बनता है, लेकिन कहाँ बनता है, किस जगह पे बनता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, नमस्कार।